ओपन ऑर्गन पाइप और दूसरा होता है क्लोज ऑर्गन। जैसे ओपन ऑर्गन पाइप का बेस्ट एग्जांपल होगा फ्लूट, मतलब बांसुरी। आप बांसुरी सबने देखी होगी, दोनों तरफ से वो ओपन रहता है, मतलब दोनों एंड उसके ओपन रहते हैं। अगर उसमें एयर ब्लो करते हैं तो क्या होता है, उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। इज इट क्लियर? जस्ट हियर ओपन ऑर्गन पाइप। तो लेट्स से आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन ऑर्गन पाइप। काफी इंपॉर्टेंट, दोनों में से कोई एक आता है, ध्यान रखना। ओपन ऑर्गन पाइप, अच्छा लेट्स से ये हमारा ओपन ऑर्गन पाइप है। लेट्स से इट्स एन ओपन ऑर्गन पाइप। मैं 3 डायग्राम बनाऊंगा। आप एग्जाम में 1 बाय 1 भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप साइड बाय साइड। में तो समझाने के लिए बनाता हूँ कि स्क्रीन छोटा है, इसलिए मैं साथ में बना देता हूँ। इज क्लियर? ओपन ऑर्गन पाइप। तो आई हैव taken 3 cases here. I have taken 3 cases here. All having the same length, सबकी जो लेंथ है वो सेम है। मैं लेंथ ले लेता हूँ, दैट इज L। All having the same length। एक्चुअली बेसिकली वो सेम ऑर्गन पाइप है, ऑल हैविंग द सेम लेंथ। अच्छा, जब आप इसमें यहाँ पे एक सपोज कर लीजिए कि हाँ एक ट्यूनिंग फॉर्क लेके आएंगे, दिस इज ट्यूनिंग फॉर्क। और ट्यूनिंग फॉर रबर के पास हिट करके यहाँ पे लाएंगे तो स्टार्टेड वाइब्रेटिंग, इट विल वाइब्रेट। उसके वाइब्रेशन से क्या होगा, इसमें जो एयर कॉलम है, कॉलम बोलेंगे तो कॉलम शेप का है ना, इसलिए एयर कॉलम बोलेंगे। इसमें जो एयर कॉलम है इट स्टार्टेड वाइब्रेटिंग, वो भी पूरी वाइब्रेट करने लगती है और स्टेशनरी वेव सेट अप हो जाती है। इज इट क्लियर? बांसुरी वगैरह बेस्ट एग्जांपल आप देखिए। हाँ ओके, यहाँ पे स्टेशनरी वेव सेट हो जाता है, इट्स लाइक दिस वे, सी हियर। तो ओपन एंड पे हमेशा एंटीनोड बनता है, ये एंटीनोड थोड़ा सा बाहर बनता है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, इधर भी एंटीनोड बाहर बनता है और बीच में बनेगा नोड। तो जो इस तरह से बनता है, लाइक दिस वे हियर। इट्स लाइक दिस। तो आप क्या नोट करेंगे कि जस्ट हियर आप क्या नोट करेंगे कि इधर यहाँ पे थोड़ा एंटी नोड बन रहा है, यहाँ पे नोड बन रहा है और थोड़ा बाहर एंटी नोड बन रहा है। क्लियर? इसकी जो टोटल लेंथ है, हम लोग इसकी टोटल लेंथ फ्रॉम हियर टू देयर, इसकी जो टोटल लेंथ है हम लोग ले लेते हैं एल। मतलब फ्रॉम, एक जस्ट अ मिनट, ये नोड नहीं होगा, ये एंटी नोड। इसकी टोटल लेंथ हम लोग ले लेते हैं, दैट इज एल। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग द फर्स्ट डायग्राम? इसके हायर फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। तो हायर फ्रीक्वेंसी कैसा होता है, लुक हियर, इट्स लाइक दिस वे। समझो पहले, हाँ ओके, इट्स लाइक दिस वे। वहां पे आप समझ लीजिए कि इस तरह से हमारे नोड बनेंगे और इधर बाहर जाके एंटी नोड बन जाएगा। तो डायग्राम विल बी लाइक दिस वे हियर। फिजिकली यहाँ पे बनेगा, दैट इज एंटी नोड, थोड़ा सा बाहर। इधर भी आएगा एंटी नोड, इधर नोड, इधर फिर एंटी नोड, देन नोड। क्लियर? एंड ऑफ कोर्स टोटल लेंथ इज, जैसे हमेशा की तरह मैंने लिया है, दैट इज एल फ्रॉम एंटी नोड टू एंटी नोड। स्मॉल एन जो लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप। एक हायर फ्रीक्वेंसी और बनाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या बनेगा, इट्स लाइक दिस वे। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, सी
It's like this way. It's like this. फिर ये तुम्हारा बन जाएगा दैट इज टोटल लेंथ एल। यहाँ पे हम बाकी सब मेंशन कर देते हैं, एंटी नोड थोड़ा सा बाहर बनेगा, ये नोड, दिस इज एंटी नोड, अगेन नोड, दिस इज एंटी नोड, नोड एंड एंटी। अच्छा, इस तरह के हमारे 3 डायग्राम बने। अच्छा, तीनों में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो सही है, देखो जरा यहाँ से पहले बताओ, तीनों डायग्राम समझ में आ रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो चिन्मयी, दिनेश, कुछ तो बोलो। आवाज समझ में नहीं आ रहा, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रहे हैं स्टाफ का। हाँ, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, आई हैव टेकन 3 केसेस हियर। नाउ टू कम टू द फर्स्ट केस। मैंने आपको बताया था, ये ध्यान रखना बेटा कि नोड और एंटी नोड के बिटवीन ध्यान रखना है। नोड और कोई अगर नोड है और ये एंटी नोड है, तो जो डिस्टेंस होता है उसके बिटवीन वो होता है लैम्डा बाय 4। तो ये तुम काउंट कर लो कितने गैप आ रहे हैं, मतलब कितने नोड एंटी। यहाँ पे कितना आ रहा है 1, एक तो ये आ रहा है बेटा, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो कितने हो जाएंगे 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 लैम्डा बाय 4। ये बात समझ में आया, 2 ही गैप तो आ रहे हैं। तो एक गैप लैम्डा बाय 4 का होता है नोड और एंटी नोड के बिटवीन, 2 गैप है तो क्या होगा 2 इंटू लैम्डा बाय 4। हाँ, तो यहाँ पे 2 गैप दिख रहे हैं, तो लेंथ कितना हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू लैम्डा बाय 4। यहाँ पे कितने गैप दिख रहे हैं 1 2 3 4, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 4 इंटू लैम्डा बाय 4। इधर कितने गैप आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो लेंथ क्या हो जाएगी दैट इज 6 इंटू लैम्डा बाय 4। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैंने गैप कैसे काउंट किया बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो, गैप समझ में आ रहा है ना कैसे काउंट किया? हाँ सर। ओके, तो गैप इस तरह से मैं काउंट कर लेता हूं। हाँ, दैट इज एंटी नोड। तो देखो तीनों में वेवलेंथ निकाल लो पहले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वेवलेंथ कितना मिल जाएगा दैट इज 2L। इसमें वेवलेंथ मिल जाएगा दैट इज L ओनली। इसमें वेवलेंथ मिलेगा दैट इज 2L/3। यही मतलब हुआ ना 2L/3। ओके, तो हमें तीनों में हमने वेवलेंथ निकाल लिया। अच्छा, मुझे तीनों में फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी। इन ऑल द 3 केसेस आई नीड फ्रीक्वेंसी। एग्जाम में ऐसी साइड बाय साइड करते जाना या ऊपर मतलब 1 बाय 1 करते हैं ना, इट डजंट मैटर। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा या v इज इक्वल टू n लैम्डा। v फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, लैम्डा यहाँ पे रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज n1 इज इक्वल टू v अपॉन 2L। v अपॉन 2L इज क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। दूसरे पे आओ जरा, अगेन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। लैम्डा को यहां पे लाके रख दो, तो इट बिकम n2 इज इक्वल टू v अपॉन L। You can also write 2v upon 2L. This is equal to 2 times n1। ये n1 का फंडामेंटल का डबल हो गया फिर इसका मतलब।
तो इसका मतलब सेकंड हार्मोनिक क्या होता है, उसके मल्टीप्लिकेशन में होता है। दिस इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक। दिस इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक। जस्ट अ मिनट, सेकंड हार्मोनिक। इसी तरह इधर करो, n इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। तो ये लैम्डा की वैल्यू यहां पे लाके रख देंगे इधर। लैम्डा ठीक से कैलकुलेट करना। ओके, तो n3 इज इक्वल टू v, 3v अपॉन 2l। इसका मतलब दैट इज 3 टाइम्स n1। वो n1 का फंडामेंटल का ट्रिपल हो गया। दिस इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन फंडामेंटल के बाद अगर हार्मोनिक भी बोलना है तो ओवरटोन भी बोल सकते हैं। दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल के बाद ओवरटोन स्टार्ट हो जाता है, ओवरटोन। दिस इज सेकंड ओवरटोन। आर यू गेटिंग दिस वन? वेट, लेकिन कंप्लीट नहीं है। अगर एग्जाम में आता है ठीक है, आप कर लेना न्यूमेरिकल, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डायग्राम को वापस आओ। आप देखिए डायग्राम में जो है, ये जो एंटी नोड थोड़ा सा बाहर जा रहा है, उसको हम निकालेंगे कैसे? इसको हम लोग बोलते हैं एंड करेक्शन। ध्यान से देखो, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एंड करेक्शन। दिस इज स्मॉल ई, एंड करेक्शन। देखो ऊपर नीचे दोनों लगा रहा हूं, एक एंड करेक्शन ऊपर, एक एंड करेक्शन नीचे। इधर भी क्या होगा, एक एंड करेक्शन ऊपर जाएगा और एक एंड करेक्शन नीचे आएगा। हियर वन एंड करेक्शन हियर, अदर एंड करेक्शन हियर। व्हाट इज एंड करेक्शन? एक्चुअली एंड करेक्शन क्या होता है? व्हाट इज एंड करेक्शन? लिसन प्रॉपर्ली, व्हाट इज एंड करेक्शन? एंटीनोड फॉर्म outside organ pipe, outside organ pipe, a little bit, बहुत ज्यादा नहीं, little bit outside organ pipe. तो that is end correction, that is end correction. वो end correction होता है। here there are two end correction, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। से end correction का फॉर्मूला क्या होता है? end correction का फॉर्मूला होता है that is 0.6 times the radius of tube. Radius of tube end correction 0.6 times the radius of tube, that is the end correction. I think 0.6 times होता है, 0. हाँ ठीक है, ये ऐसे भी बोल सकते हैं। और एंड करेक्शन है 0.3 टाइम्स डायमीटर ऑफ ट्यूब। मतलब ऑफ पाइप, व्हाटएवर इट इज, ट्यूब और ऑर्गन पाइप। तो देखो, अगर तुम्हें, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें एंड करेक्शन, अच्छा तुम डायग्राम को देखो तो फिर कैपिटल एल को तुम क्या लिख सकते हो? बॉयज एंड गर्ल्स, कैपिटल एल को क्या लिख सकते हो फिर? स्मॉल एल प्लस 2 ही ना। कैपिटल एल को क्या लिख सकते हो? बॉयज एंड गर्ल्स क्या लिख सकते हैं कैपिटल एल को? स्मॉल एल प्लस 2 ही ना। हाँ, स्मॉल एल प्लस 2 ही। ठीक है, इसका मतलब फिर से हमारा चेंज हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट हार्मोनिक आ जाएगा दैट इज v अपॉन 2 स्मॉल एल प्लस 2 ई, दैट इज एंड करेक्शन। सेकेंड आ जाएगा दैट इज हाँ v अपॉन या 2v अपॉन 2 टाइम्स l प्लस 2e, सेकेंड हार्मोनिक है ये। और n3 आ जाएगा दैट इज 3 टाइम्स v अपॉन 2 l प्लस 2e इंक्लूडिंग एंड करेक्शन। तो आप अगर एंड करेक्शन इंक्लूड करोगे तो, अच्छा अब सवाल आता है कि अगर बोर्ड्स में आएगा तो क्या मैं एंड करेक्शन का करूंगा? बिल्कुल करेंगे आप। आपको डेरिवेशन में शो करना पड़ेगा दोनों डायग्राम, एक विदाउट एंड करेक्शन का, एक विद एंड करेक्शन। मतलब एक आपने कैपिटल एल लिया और कैपिटल एल में स्मॉल एल प्लस 2 ही आता, वो दोनों फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे आप। इज इट क्लियर? समझ में आया?
Are cutting or open organ pipe, pump it fast. Done, sir. Scroll करो. Sir. हाँ बेटा लिख रहे हैं ना, ठीक है ना, डायग्राम तो हो गया ना आप लोगों को. हाँ सर. Done, sir. तो अगर मुझे जनरल फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे करेंगे, और जनरल फॉर्मूला क्योंकि एक एक याद करना तो थोड़ा मुश्किल होगा, याद कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला दो आएगा. पहला आएगा दैट इज फॉर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स. फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक, अगर वो हार्मोनिक्स के टर्म्स में बोल रहे हैं तो
तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा दैट इज इक्वल टू pth हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ pth हार्मोनिक। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ pth हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ pth मतलब हार्मोनिक क्या हो जाएगा, दैट इज पी v अपॉन 2l। ठीक है, और अगर एंड करेक्शन को इंक्लूड करना है तो आप बोल सकते हैं पी v अपॉन 2l प्लस 2e। वैसे p की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 2 3 4 5 लाइक दिस। लेकिन अगर आपको ओवरटोन्स के टर्म में बोलना है, फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ओवरटोन, और ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन, ओवरटोन हमेशा एक ज्यादा होता है क्योंकि सेकंड हार्मोनिक इज द फर्स्ट ओवरटोन एंड द थर्ड हार्मोनिक इज द सेकंड ओवरटोन। pth ओवरटोन तो ये pth ओवरटोन हो जाएगा, इसमें p प्लस 1 करना पड़ेगा आपको, p अपॉन 2, या इधर कर दीजिए p प्लस 1, p अपॉन 2l को l प्लस 2e, दोनों मत यूज करना, तो एक यूज करना। अब p की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, दैट इज 1 2 3 4 लाइक दिस वे, p प्लस 1 ना। तो अगर फर्स्ट हार्मोन ओवरटोन बोलेगा तो हाँ, जीरो ओवरटोन तो होता नहीं, हाँ फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन। ठीक है, हाँ ठीक, इजी क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स, ये बात समझ में आया आप लोग को। Yes, sir. तो जनरल फॉर्मूले याद रखना। अब हमारे पास आता है ये ओपन ऑर्गन पाइप हो गया, सेकंड वन इज क्लोज ऑर्गन पाइप, means which is closed at one end is open, closed at one end। Done, sir. हो गया ओपन ऑर्गन पाइप। हाँ, sir. Done, sir. हो गया, क्लोज ऑर्गन पाइप देखो जरा, मतलब क्लोज्ड एट वन एंड, हो गया ना फर्स्ट वन, इज क्लोज्ड एट वन एंड। ठीक है, क्लोज एंड पे हमेशा जो है नोड फॉर्म होता है क्योंकि वहां का पार्टिकल तो मूव करता नहीं है। ठीक है, और हमेशा की तरह इसको स्मॉल एल बना लेंगे, मतलब लेंथ ऑफ दिस ट्यूब।
हम उसके बाद टोटल लेंथ बना लेंगे, दैट इज विद अलोंग विद द एंड करेक्शन। दैट इज कैपिटल एल। और यहाँ पे एक छोटा सा एंड करेक्शन ऐड कीजिए इन ऑल द केसेस। इसमें सिर्फ एक एंड करेक्शन आएगा, ओनली वन एंड करेक्शन। अच्छा, यहाँ पे नोट बनेगा तो फर्स्ट वन लाइक दिस वे। ठीक है, ये हो जाएगा एंटी नोड और इधर हो जाएगा नोड। क्लोज एंड पे तो हमेशा नोड बनेगा। ठीक है, अगर दूसरे वाले डायग्राम में लेंगे तो इट्स लाइक दिस वे। ठीक है, यहाँ पे एंटी नोड थोड़ा बाहर आएगा, देन नोड, देन एंटी नोड, नोड, देन one more thing that is here, यहाँ पे एंटी नोड आ जाएगा थोड़ा सा बाहर, यहाँ पे नोड, देन एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, एंड हियर इट इज नोड। डायगोनल स्प्लिट एरिया। अच्छा, लेंथ बताओ क्या आएगा बेटा? टोटल लेंथ कितना आएगा? एल इज इक्वल टू व्हाट? कितने गैप देख रहे हैं? ओनली वन गैप, लैम्डा बाय 4। यहाँ पे कितने गैप दिख रहे हैं? 1 2 3। तो लेंथ कितना आ जाएगा? दैट इज 3 लैम्डा बाय 4। इसमें कितने गैप दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 इंटू लैम्डा बाय 4। हैव यू अंडरस्टूड गैप कैसे निकाले हमने? 1 इसमें, 2 3 इसमें, 1 2 3 4 5। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे लैम्डा कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 4l। यहाँ पे लैम्डा कितना आ जाएगा? दैट इज 4l बाय 3। यहाँ पे लैम्डा कितना आ जाएगा? दैट इज 4l बाय 5। सब में हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, ड्रॉ करते जाओ। फ्रीक्वेंसी हियर आल्सो यूनिट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? दैट इज n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे लाके रख दो, तो क्या हो जाएगा? जस्ट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो ये हो जाएगा n1 इज इक्वल टू v अपॉन 4l। ये हमारा फंडामेंटल बन गया। और दूसरा वाला करना है तो n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। लेकिन यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक नहीं आता बेटा, डायरेक्टली थर्ड हार्मोनिक। फर्स्ट के बाद डायरेक्ट जंप करता है थर्ड पे। 3v अपॉन 4l, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ n1। तो फर्स्ट के बाद सीधे वो थर्ड हार्मोनिक में ऑड हार्मोनिक बनते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू इधर से लाके इधर रखो जरा। इसमें डायरेक्ट उसके बाद फिफ्थ हार्मोनिक बनता है, 5p अपॉन 4l, दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स n1। और अगर एंड करेक्शन को भी हमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है, एंड करेक्शन को भी हमें इन्वॉल्व करना है, जैसे पहले हम सबके नाम लिख देते हैं। ये क्या होता है? दैट इज फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज थर्ड हार्मोनिक। डायरेक्टली odd harmonics are formed, this is fifth harmonic। इसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल। इसको बोलेंगे, लेकिन ओवरटोन चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन का सीक्वेंस चेंज नहीं होता।
ठीक है। और अगर एंड करेक्शन हम इन्वॉल्व करेंगे, एंड करेक्शन इज ई, तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज N1 इज इक्वल टू V अपॉन 4, इसमें एक ही एंड करेक्शन है ना, तो L प्लस ई आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, दैट इज 3V अपॉन 4 L प्लस 2E, नहीं सॉरी E आएगा, ओनली वन एंड करेक्शन इज देयर इन द डायग्राम। और इसमें आ जाएगा दैट इज 5V अपॉन 4 L प्लस E। तो अगर आप एंड करेक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं तो जैसे जरूरी नहीं है एंड करेक्शन को इन्वॉल्व करना, न्यूमेरिकल में अगर कुछ नहीं दिया है तो एंड करेक्शन को इन्वॉल्व मत करना, समझ में आया क्या। तो इसमें जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ pth हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ pth हार्मोनिक, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू P अपॉन B अपॉन 4L, लेकिन P की वैल्यू ऑड होती है तो 1 3 5 7 ऐसे चलेगी 9। ऑड हार्मोनिक्स आर फॉर्म, ऑड हार्मोनिक्स आर फॉर्म, ठीक है। और अगर ओवरटोन में आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन, pth ओवरटोन, तो 2P प्लस 1 V अपॉन 4L, दैट इज 1 2 3 4 5 लाइक दिस वे। ये ध्यान रखना, ओवरटोन वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ओवरटोन वाले में बच्चों की गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ध्यान रखना। क्लियर। तो ये हमारा हो गया, दैट इज इक्वल टू क्लोज ऑर्गन पाइप। Comment on this one, close organ pipe, इसमें सिर्फ एक एंड करेक्शन आता है, जबकि दूसरे वाले में ओपन में दो एंड करेक्शन आते हैं, तो दोनों तरफ आता है ना फिर वो। Sir, scroll down.
Sir, scroll down. लिंक जा रहा है, ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन।